नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। कश्मीर के उरी में आर्मी पिता का हाथ हमेशा के लिए ही उठ गया है। भले ही इस वक्त उसकी आंखों में आंसू नहीं छलक रहा, लेकिन होश संभालते ही वो अपने पिता की शहादत को याद करते हुए अपने शहीद पिता पर गर्व महसूस करेगा, जो कि कल श्रीनगर के उरी में आतंकी हमले के दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते समय शहीद हो गए। बेशक शहीद के घर में मातम पसरा हुआ है, लेकिन आंखों से निकलता हर आंसू शहीद की शहादत पर गर्व महसूस कर रहा है। शहीद गणेश शंकर ने साल 2003 में बिहार आर्मी रेजिमेंट में कानपुर से अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। शहीद के पीछे उनकी माता, एक बहन, पत्नी और 3 बच्चे हैं। इस पूरे परिवार में शहीद गणेश शंकर ही एकलौता कमाने वाला था, जिसकी तनख्वाह से ही पूरे घर का गुजारा चलता था। उड़ी सेक्टर में जो घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, हमारे जिले के इस गांव के शहीद गणेश शंकर जी भी उसमें शहीद हुए हैं। सूचना मिलने के बाद हम लोग यहाँ तक हम और कप्तान साहब आए हुए हैं आपके परिवार के प्रति संवेदना जताने के लिए। जानकारी अभी तक केवल इतनी है कि शायद उनकी डेड बॉडी बनारस पहुँचेगी 1:30 बजे। इसके बाद फिर आर्मी यूनिट जो अपने आर्मी व्हीकल्स के थ्रू वो शायद कहीं एक आध घटनाएं और भी हुई हैं, तो उनको कंसर्न जिलों को उनके पैतृक गांव भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आतंकवादियों के इस हमले में 18 जवान शहीद हो गए, जिनमें से 4 जवान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जौनपुर का एक लाल भी आतंकवादियों से लोहा लेते समय शहीद हो गया, जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ के गांव भकूरा में रहता था। अभी 6 साल पहले ही शहीद राजेश कुमार सिंह फौज में भर्ती हुआ था। शहीद के पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि रेडियो पर खबर सुनने के बाद ही उन्हें अपने बेटे के शहीद होने की खबर पता लगी, जिसके बाद शहीद के घर और गांव में मातम पसरा हुआ है। लेकिन वहीं शहीद के परिवारजन और गांव के लोग अपने लाल की शहादत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। जम्मू थे, सूचना तो हमको मतलब ऐसा है, कल समाचार में सुने बाजे पर कि उग्रवादी वहाँ हमला किए हैं, तो मतलब क्लियर कोई वहाँ से मोबाइल से फ़ोन ऑन न आता था न जाता था। परसों 14 दिन मतलब मिस कॉल मारे थे, कहे थे कि मिस कॉल मारेंगे तो उसी पर फ़ोन करना, उधर से फ़ोन नहीं कर पाते थे। इसी बीच मां परमावती देवी, पत्नी जूली सिंह और बेटे रिशांत सिंह के आंसू नहीं थम रहे। बस उनके मुख से एक ही सवाल निकल रहा था कि अब जिंदगी कैसे गुजरेगी। कैसे जियब रे मैया, अरे हम कैसे जियब रे मैया। उरी में हुए इस आतंकी हमले के बाद से देश गुस्से में है। हर ओर से भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवाजें गूंज रही हैं। तो वहीं शहीदों के परिवारजन भी सरकार से उनके बेटों की शहादत को व्यर्थ ना जाने देने की गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भी अपने इन लालों पर गर्व है। जौनपुर से विवेक कुमार के साथ लखनऊ से उस्मान सिद्दीकी।